नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, 9 से लेके 15 तारीख तक की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि 9 से लेके 15 तारीख तक की आपकी रिलेशनशिप, लव रिलेशन हो, शादीशुदा हो, जो भी है, प्यार वाला रिलेशन जिनका है, उनकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। रिश्ते की भी आप में हो सकता है, काम के लिए, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, खास करके क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं ये कहूँगी रिश्ते की भी आप में मुझे लगता है ये पर्सन कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ लोगों की हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन ये नो कांटेक्ट का रीडिंग नहीं है। फिर भी स्थिति किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो सकता है। आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से बंदा थोड़ा परेशान है। इनकी नींदें हराम है, रात को सो नहीं पा रहा है। हमेशा इस हादसे के बारे में या फिर इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। ये चाहते थे कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, लेकिन इन दिनों ये उल्टा हो रहा है। रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाने की वजह रिश्ते में कला क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माइंड गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अस्थिरता, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे अकेला स्टेबिलिटी की तरफ जाना तो पड़ेगा ही, स्लोली बट श्योरली मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। और ये दिल की वजह इन दिनों दिमाग से सोचने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। उनको लगता है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये अनएक्सपेक्टेड है। इन्होंने सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये दुखी है, परेशान है और अपने उसूलों के मुताबिक चलने के बारे में सोच रहा है। किसी के बारे में सोचना अभी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी, अपने जो ख्याल रखना, अपनी तरीके से सोचना, एम्पावर में रहना, इनर जो पावर है उसे इन्हेंस करना, इन चीज़ों में ये बंदा या बंदी अभी फोकस्ड है। खुद की पावर को इन्हेंस करने में ये फोकस्ड है, क्योंकि बात करने में जब भी ये जाते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होता है रिश्ते में, जिसकी वजह से ये अभी
खुद को क्वाइट शांत रख के बिना बोले दिमाग से सोच रहा है, जरूर बंदा कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा यानी तुला राशि। द वर्ल्ड के कार्ड, मुझे लगता है आप अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो भी कर रहे हो। आप चाहते हो कि जो भी चल रहा था रिश्ते में वो ख़त्म हो जाए, एक नया सर्कल, नए जिंदगी के बारे में सोचना, कुछ नया कुछ मैनिफेस्ट करना, जैसे नए घर, विदेश जाना, कपड़े लत्ते, और साथ ही साथ खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट भी आप कर रहे हो इन दिनों। तो आप अपने लिए नया कुछ सोच रहे हो, एक नया वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं द वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। द वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी इनर पीस और इनर स्पिरिचुअल जो कॉलिंग होता है उसको भी आप महसूस कर रहे हो इन दिनों। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स। कभी कहीं आप जो है आप मैंने जैसे कि मैंने कहा कि नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए घर, बच्चे, गाड़ी, बंगला, जैसे कि एकदम से सब कुछ अपने हिसाब से हो जाए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल जाए, नए तरीके से रिश्ता शुरू हो जाए। और आप ये भी सोच रहे हो कि जब इस रिश्ते से अगर आपने मूव ऑन भी किया था, क्योंकि है तो ये लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग, मुझे लगता है कुछ लोगों की नो कांटेक्ट या किसी ने रिश्ते से मूव ऑन किया था, वो अभी वापस आना चाहते हैं रिश्ते में, खास करके अगर लिब्रा आपने किया था, या फिर आपने ये सोच रहे हो कि जो सर्कल आप डिजर्व करते हो, जो प्यार, जो रिश्ता आप डिजर्व करते हो, शायद वो आपको इन दिनों नहीं मिल रहा है। तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मेरे लिए नया कुछ करना चाहिए, मतलब अपने लिए आप नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। खुद के लिए आप कंप्लीशन को महसूस कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन जो आप डिजर्व करते हो वो ना मिलने की वजह से आप परेशान हो, और अब दिन रात यूनिवर्स से ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि आपका जो स्थिति है वो बदल जाए, इस रिश्ते को मौका मिले, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन हो सकता है पहले आप ही ने रिश्ते से मूव ऑन किया था, आप ही ने रिश्ते को छोड़ के जाने का डिसीजन लिया था, या फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी आप अपने लिए वो सारा कुछ चाहते हो जो इस रिश्ते को कंप्लीट बनाता है। लिब्रा, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, टॉरस, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, नया चीज़ों को फैंटेसाइज करना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंट को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाहते हैं रिश्ते में अबंडेंट आए, रिश्ते में नए पॉसिबिलिटीज़ आए, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए, कुछ नया हो, जैसे नई शुरुआत, एकदम शुरू से शुरू करना, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लग ही रहा था कि ये एनर्जी उन लोगों को, हाँ, उन लोगों की तरफ से आ रहा है इनके रिश्ते में नो कांटेक्ट का, या कांटेक्ट में होते हुए भी कुछ परेशानी चल रहा है, क्योंकि ये नए बिगिनिंग को मैनिफेस्ट जो कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जो होगा सही होगा, इस सोच के साथ नए अबंडेंट, नए शुरुआत, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत होने में थोड़ी सी वक्त भी लगे, लेकिन ये होना ही चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन जो है ये कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अबंडेंट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ, अबंडेंट। आपने जो कुछ हासिल किया है या फिर इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मेहनत से किया है, और आपके साथ उस मेहनत की जो परिणाम है उसे बांटने के बारे में सोच रहा है। या तो आप इनको छोड़ के कहीं और गए थे, या फिर अगर ये गए थे तो अभी ये वापस लौटना चाहते हैं, या फिर आप ने इनको छोड़ा था, जो भी है इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और गए थे, तो वो उन चीज़ों को अभी भूलना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। साथ ही साथ ग्रोथ को, फर्टिलिटी को, अबंडन को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। एक डीप हीलिंग के जरिए अपनी गलती का जो भी एहसास है उसे ये ख़त्म करना चाहते हैं, और खुद को खुद ने जो कुछ भी किया था, हो सकता है ये आपके साथ मिसबिहेव किए थे, आपको ह्यूमिलिएट किया था, अंडर एस्टिमेट करना, ह्यूमिलिएट करना, इन चीज़ों से आपने बहुत सहा होगा। तो वो उन चीज़ों से खुद को बरी करना चाहते हैं, परे रखना चाहते हैं वो हीलिंग के जरिए। और ये फिनेंशियल अबंडेंस के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको कोई क्लूज़ दो कि ऐसे आप भी चाहते हो, जैसे कि पहले भी आया था। ये इंतज़ार कर रहा है कि आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए। आपके तरफ से, अगर आपकी तरफ से ऐसा कोई गुड न्यूज़ आए, जैसे कि आप प्रेगनेंसी को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी कर रहा है कि कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आ जाए जिससे जो पुरानी स्थिति थी वो चीज़ ख़त्म हो जाए, और दोबारा से रिश्ते को मौका देने के बाद ये रिश्ता इस तरीके से शुरू हो कि लोगों की नज़र इस रिश्ते पर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूरी तरीके से हीलिंग के साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में ये सोच रहा है। ये चाहते हैं कि हर तरीके से ये रिश्ता ग्रोथ पाए। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, स्टेबिलिटी है, तो क्यों ना ये रिश्ता दोबारा से शुरू किया जाए। गलती जिसकी भी हो, जिसने भी जिसको छोड़ा था, या फिर जिसकी वजह से, लोगों की वजह से, दूसरों की वजह से अगर रिश्ते में परेशानी आई थी, लेकिन अभी ये पर्सन उन चीज़ों को याद रखना ही नहीं चाहते हैं, दोबारा से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं भगवान के भरोसे, और एक फ्रेश स्टार्ट के साथ नई जर्नी, नए सोच के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में, जिसमें खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर होगा। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ एक प्योर बॉन्डिंग होगी, जिसमें थर्ड पार्टी कोई आके, थर्ड पार्टी मतलब अभी इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के बात मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक उतना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं अभी तक नहीं दिखा, मैंने अभी तक नहीं देखा है कोई थर्ड पार्टी। लेकिन ये चाहते हैं कि बाहर वाले की बातों से, कि कोई दूसरों की इंटरफेरेंस से, जैसे कि रिश्ते पहले खराब हुआ था, अभी वो उन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, ना किसी को अपने लाइफ में इंटरफेरेंस करने का मौका भी देना चाहते हैं। जो भी डिसीजन होगा ये उनकी अपनी होगी, आपकी होगी, आप दोनों मिलकर डिसीजन लोगे अपने लाइफ के बारे में। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। देख लेते हैं लियो, लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप भी वही चाहते हो ना, नई शुरुआत। तो आप जो है, आप पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे, रिकॉन्सिलेशन चाहोगे,
क्योंकि आप तो पहले ही चाह रहे थे कि रिश्ते में कंप्लीशन आ जाए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप प्रेजेंट में भी हो, इन फ्यूचर भी आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हो, ताकि जो कुछ परेशानी था वो खत्म हो जाए। ना चाहते हुए भी हो सकता है आपने रिश्तों से मूव ऑन किया था, तो अभी आप वापस आना चाहते हो, या फिर वो आ जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा कि ये दर्द, ये परेशानी जो भी घटा था रिश्ते में, इन चीज़ों को ना वो याद रखना चाहते हैं ना आप याद रखना चाहते हो। आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बैलेंस चाहते हो, आप अंदर से इनर पीस, इनर जस्टिस, आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, तो आप उस जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दूसरे लोगों की वजह से रिश्ते में जो भी परेशानी आ रहा था, जैसे कि मैंने पहले नहीं कहा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन है। तो जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, रिश्ते में परेशानी आ रही थी, तो आप अभी इक्वल गिव एंड टेक पाना और देना भी चाहते हो सकता है पहले भी आप देते थे लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी आप इक्वल गिव एंड टेक पाना चाहते हो। बहुत सारा कम्युनिकेशन को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बहुत सारा कम्युनिकेशन हो जाए, एक दूसरे के साथ बातें हो जाए, जो भी चीज़ें रिश्ते को परेशान कर रहा था वो चीज़ खत्म हो जाए, एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके पर्सन आपके तरफ आए। आपको पता है कि ये जो पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि आए आए राम गए राम इस तरीके का है, नहीं है, ये प्रैक्टिकल पर्सन है। लेकिन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा कान का कच्चा, या तो ये है या तो आप हो सकता है लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं ये, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, या तो आप आ जाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों की रिश्ता आज इतना खराब हो गया है। थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे आपके घर वाले हो चाहे कोई और हो, बहुत कम लोगों के रिश्ते में थर्ड पर्सन मतलब कोई प्यार करने वाला या वाली है, जिसकी वजह से आपको ये लगा था या फिर उनको लगा था कि ये मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा या बंदी तो यही है, इनके अलावा कोई मुझे इतना प्यार नहीं करता है। लेकिन फिर आपने देखा डे बाय डे, जब आपने या फिर इन्होंने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, कि मिलना शुरू किया, तो आपने रियलाइज़ किया कि जो मेरे पास था वही अच्छा था, या फिर ये रियलाइज़ किया है इन्होंने कि जो मेरे पास था वही अच्छा था। फिर आप दोनों ने ये डिसाइड किया, अभी दोनों की म्यूचुअल जो एनर्जी दिखाई दे रहा है, मतलब आप भी चाहते हो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक दिया और पाया जाए, साथ ही साथ रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, ऐसा ये भी चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हो। और लिब्रा, जैसे कि आपको यूनिवर्स की जस्टिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। कोई एरीज हो सकता है लिब्रा आपके पर्सन, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड हैं, इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी चले आते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आप खुद लिब्रा हो, लिब्रा भी हो सकता है। किंग ऑफ सोर्स,
किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ट्स पहले भी आया था, क्वीन ऑफ सोर्ट्स पहले क्वीन ऑफ सोर्ट्स आया था, अभी किंग ऑफ सोर्ट्स आया है म्यूचुअल एनर्जी में। किंग ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स आर सिमिलर, एक ही सोच। मतलब अभी आप लोगों में जो थॉट्स चल रहा है, थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, रुकिए मैं कार्ड निकाल लूं फिर बोल रही हूं मैं। किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी पहले भी आया था। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। तो हो ना हो, या तो आपके पर्सन या तो आप, कोई तो है, दोनों के दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो। लेकिन इस बार जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं म्यूचुअल एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि अभी और किसी के बारे में, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जो खुद को सही लगे, अपनी इनर कॉलिंग, इनर वॉइस, जो आपके अंतर से अंतरात्मा बोल रहा है, वही आप सुनना चाहोगे, दोनों के दोनों। और दोनों के दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अपना विश फुलफिलमेंट का। विश फुलफिलमेंट क्या है? एक दूसरे के साथ आना, रिश्ते में आना। कुछ बेचैनी होगी, जितना जल्दी हो सके रिश्ते में आ जाए, एक दूसरे के साथ रिश्ते को निभाए, एक दूसरे के करीब आए, इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की रहेगी इन दिनों। साथ ही साथ आप लोगों में जो पहले जैसा था ना कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये आ जाते हैं बोलने, वो आ जाता है बोलने, जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी मतलब कोई बाहर वाले नहीं थे, उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी तब भी थे, घर वाले थे। बात करने जाओ तो दूसरे लोग रिप्लाई दे देते हैं, बात करने जाओ तो ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हर बात आप लोगों की बोलने से पहले लोग बोल देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों ने ही सोच लिया है जो भी करना है हम दोनों को करना है। दूसरों की बात ना सुनना है, ना उसे मानना है, ना उसे सुन के कोई डिसीजन लेना है। इस तरीके से आप सोचोगे और रिश्ते में एक कंप्लीशन आने की इंतज़ार आप दोनों ही कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों का ही ये सोच है कि आप लोगों का जो विश है वो पूरा हो जाए, विश फुलफिलमेंट हो जाए, एक दूसरे के साथ आना। जैसे कि अभी ये बंदा भी चाह रहा है कि भगवान आपने जैसा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा रीडिंग करते करते कि देखो 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जैसा आपने मुझे दिया है, यही पर्सन मुझे चाहिए था, इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस तरीके से अब दोनों सोचने लगे हो। पहले आपके पर्सन सोच रहे थे या फिर आप जिसने जिसको छोड़ के गए थे, लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों के दोनों एक जैसे सोच रहे हो और बहुत जल्दबाजी में हो कि कब दोनों फिर से एक साथ रिश्ते में आए, क्योंकि सारा कुछ देख लिया है। जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, सब देख लिया है। ये तो मैं ऐसी बोल रही हूँ। अभी क्या अच्छा लग रहा है, जो पहले आपके पास था, ये लिब्रा आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है कि भाई कोई अच्छे नहीं है, अच्छे वही है जिनको यूनिवर्स ने हमारे लिए हमारे पास भेजा है। तो इस रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा होगा। और अभी आप लोग जैसे कि कान के कच्चे थे, ये थे, दूसरों की बात सुनना ये सब तो नहीं करोगे। रिश्ते में एक कंप्लीशन आएगा, आप लोगों का विश पूरा होने जा रहा है और रिश्ते में बैलेंस आएगा, पेशेंस होगी आप लोगों में। पहले अगर बहुत ज्यादा इम्पेशेंस थे, मतलब ये बोल दिया, आप भी फटक से उनको एक जवाब दे देते थे, अरे आप सही नहीं हो, ये हो वो आपसे अच्छा तो फलाना है, डिकरा है। लेकिन अभी दोनों के दोनों धीरे धीरे इन चीज़ों को रियलाइज करोगे कि भाई तुमसे अच्छा कौन है। उनसे अच्छा भी कोई नहीं है और आपको लगेगा कि उनसे अच्छा कोई नहीं है और उनको लगेगा कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये होगी रिश्ते के आउटकम, बहुत अच्छा आउटकम है और रिश्ता बहुत जल्द एक सही ट्रैक पर चलना शुरू कर देगा।
जो गिर गया था, मतलब ट्रैक फेल हो गया था, दूसरे ट्रैक में चले गए थे रिश्ता, समझदारी की प्रॉब्लम, मतलब अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ही मैं कहूँगी। तो ये अभी सही हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लिब्रा। इट्स अप टू यू। मैंने पहले ही कहा कि ये आप पर डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से इसको देखोगे आपको वो दिखाई देगा। पहले आप सोच रहे थे अरे ये अच्छे नहीं है, इससे तो अच्छा फलाना है, इससे तो अच्छा वो है जो मुझे हंसकर जो मेरे साथ बात करता है या करती है, जो मैं मुझसे ये पूछता अरे आपने खाना खाया। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं सोचोगे। अभी आप सोचोगे नहीं भाई जो मिला था वही अच्छा है, क्योंकि सारा जगह घूम के, जैसे वो गाना मैंने बताया ना, ये सबसे अच्छा वही है जो मुझे मिला था। तो अभी आप लोगों का सिचुएशन ऐसा रहेगा और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जैसा आप सोचोगे, आप रिश्ते को सही करना चाहो या बनाना चाहो या बिगड़ना चाहो, ये आप पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।